रोंदा नहीं, हफ्ता नहीं, कुछ नहीं पन्ना बजरी नहीं रोंदा है, निकला हथ भी ना रही फड़ी फड़ी खून चलता है। शामी वेले तेल लाना, दूए दिन पी बजरी बनने लाई उन्हें। अगर ये नहीं मदद मेरे करने कारण तो पी कि कुने कमाना है। बच्चे लाइए बजरी बनाती इनके को हूं में पढ़ाने दौलत तो साड़ी दया करने में हूं ठीक है, हूं में बच्चे पढ़ाने या थैंक यू यार। दर्द होंदी नहीं तोड़ना, ऊन नहीं काम करना, ऊन पढ़ना। केड़ी क्लास में पढ़ना होना? तीसरी पढ़ना होना। 5-6 साल हुए देखना बगैर, पता नहीं किड्डे किड्डे जवान हैं, किन्ने किन्ने हैं, किन्ने किन्ने नहीं पता नहीं। मैं बुलाया था, जम्मू बुलाया था, वो कहते मैं इलाज करगा तो तू ठीक हो जाना। अच्छा फिर तू दिखना बच्चे किन्ने किन्ने बड़े होते, वो भी दिखी लेना। पता बच्चे किन्ने किन्ने बड़े होते? शक्ल याद है कोई? नहीं लगता। कहते हैं हमारा हिंदुस्तान गांव में बसता है, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए जहां हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रोडों में पत्थर तोड़ते हैं और हाथों में छाले पड़ गए उनके। नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता कि सफर लंबा था, हौसले बुलंद होने चाहिए। जितना राशन होगा साल का, 2 साल का, जितना राशन होगा हमारा राशन होगा। कि इनकी पेंशन भी लगेगी, और जो सेंसर स्टिक की बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर डिपार्टमेंट नहीं देगा मैं अपनी जेब से दूंगा वो सेंसर स्टिक, वो इनके काम आएगी भैया। मैंने ये बच्चे मेरे साथ में बैठे हुए थे, मेरे बच्चे वो भी साथ में देख रहे थे, कह रहे पापा इसके हाथ में पेन हो रही है, क्या क्या लगाएंगे? तो वो कहती दवाई ले जाना मेरे से। छोटी बच्ची है, 2 साल की मेरी अनाया। एक बार फिर जम्मू से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे हूं। ये विलेज सरोड़ कोट है, पंचायत सारी, डिस्ट्रिक्ट रियासी। आपको याद होगा मैंने कहानी बताई थी आपको। आज एक और चीज़ बताता हूं। आज सुबह 6 बजे मैं जम्मू से निकला था, और जिस वक्त ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, अभी पहुंचा हूं यहां पे, अभी 4:30 बजे हैं। मुझे लगता है इतने वक्त में मैं जम्मू से राजधानी पहुंच जाऊंगा, नई दिल्ली। इतना ही वक्त लगेगा। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे लगभग 10 घंटे लग गए। आपने इन लोगों को रास्ता ही नहीं दिया जिस पर चलकर खुशहाली इन तक पहुंच सके, वो रास्ता ही नहीं आपने बनाया। 10 घंटे लगे मुझे 150 किलोमीटर कवर करने में, और मेरी हालत यह है, अगर मैं जम्मू से दही लेके आता, यहां तक लस्सी बन गई होती उसकी। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? फिर आप कहते हो जनाब हम गांव को शहर से जोड़ रहे हैं। पता नहीं कौन से तरीके से जोड़ रहे हो। 10 घंटे लगे मुझे 150 किलोमीटर कवर करने में। हालांकि मेरी कहानी ये नहीं है, लेकिन ये इसका हिस्सा है। इनके पास पेंशन क्यों नहीं थी? हैंडीकैप पेंशन क्यों नहीं थी इसके पास?
प्रेमचंद के पास पिछले 6 साल से ये देख नहीं पाता। वो इसलिए नहीं थी जनाब, उस पेंशन को रास्ता ही नहीं मिला इस गांव में आने का। अगर कनेक्टिविटी होती तो पहुंच जाती। और पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया था, एक बच्चे से आपको मिलाया था मैंने, जीतू से। उसके हाथ आपने देखे थे। पत्थर तोड़कर बजरी बनाता है, पीपा भर जाता है, 40 रुपए में बिकता है, खाना खाते हैं। कोई आमदन नहीं है इनकी। इनके पिता प्रेमचंद पिछले 4, 5, 6 साल से देख नहीं पाते, टोटली ब्लाइंड हैं। आपने पेंशन नहीं दी, लगनी चाहिए थी। शायद वो रास्ता ही नहीं था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बाकी 2 बच्चे ये हैं। ये 2 बच्चे उस दिन काम करने के लिए गए थे सड़क पे नीचे। आज नहीं गए, क्योंकि आज हम इनको बता के आए थे जनाब, आपके लिए कुछ लेके आएंगे। सिविल सोसाइटी ने कुछ भेजा है आपके लिए। और इसके साथ साथ जनाब, मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मेरी हर रिपोर्ट में रहता है कि बाबू राज है, यहां बाबू राज है, कोई सुनता नहीं है। लेकिन इस बार तारीफ करूंगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की। आप लोगों ने रिएक्ट किया, और क्विक रिएक्ट किया। हालांकि ये वीडियो जो है सियासी लोगों ने भी देखी होगी। मेरी हर वीडियो देखते हैं, हर वीडियो देखते हैं, और उस पर रिएक्ट भी करते हैं। कभी मुझे कॉल भी करते हैं, जनाब आपने वो इंटरव्यू बड़ा अच्छा किया था। शायद इसलिए कहते होंगे हमारा भी लो। लेकिन जब इस तरह की कहानी देखते हैं तो रिएक्ट नहीं करते। काश कोई सियासतदान जो पिछले 70 साल से इस जम्मू कश्मीर को रन कर रहे हैं, सियासत का हिस्सा हैं, वो भी आपका कुछ भेज पाते। आप नहीं आते जनाब, कनेक्टिविटी नहीं है, आपके अंजर पंजर ढीले हो जाते यहां पहुंचने में। लेकिन मैं आपका जो भेजते मैं यहां तक पहुंचा देता, मैं पहुंचा देता यहां पे। लेकिन आज हालात बदल गए, हालात पूरी तरह से बदल गए। अब इन बच्चों को सिर्फ पढ़ना है और स्कूल जाना है, वो रोड़ी नहीं तोड़नी है। अब ये मासूम 6 साल का, और ये शायद इससे 2 साल बड़ा होगा, वो उससे 2 साल बड़ी होगी। हालात ऐसे हैं। लेकिन अब बदल गए, अब हालात बदल गए। इनके अकाउंट में जो आपने डिपॉजिट किया है वो लगभग, जो मैंने लास्ट चेक किया था, शायद 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा। और ये तस्वीरें देख लीजिए जनाब, आज इनके घर में बैठने की जगह नहीं है। ये सब लोग साथ आए हैं और लगभग 40,000 के करीब इनको आज कैश देके जाएंगे। और ये सुनिश्चित करेंगे कि आज के बाद ये मासूम बजरी ना तोड़ें। सुनिश्चित हो गया, ये फैसला हो गया कि आज के बाद ये बजरी नहीं तोड़ेंगे, पढ़ेंगे। आगे इनका मुकद्दर ये क्या बनते हैं। तित्रो देवी से बात करता हूं। इनकी माता जी जो पिछली बार बड़ी अफसोस में थी, गम में थी, मेरे बच्चों के हाथ से खून निकल आता है, रात को तेल लगाती हूं, लेकिन सुबह फिर उसी काम पे झोंक देती हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आपको पता है आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आया है? ठीक है सर। पता था आपको? नहीं सर, नहीं। आपके अकाउंट में 2.5 लाख आया है। कुछ पैसे आज लोग कैश भी देके जाएंगे आपको। राशन भी आपके पास कम से कम 1.5 साल का आ गया। हाँ जी। आपको यहाँ तक मुझे नॉलेज है, यहाँ तक मेरे इनपुट्स हैं, आपको पेंशन भी लग जाएगी। जो हैंडीकैप पेंशन है, आपके पति देख नहीं पाते, वो भी लग। आपको हिंदी समझ आती है ना? आप हिंदी समझते हो? डोगरी में बोलूं? डोगरी में बोलो। डोगरी में बोलूं। ऊन तो की पेंशन भी लभी जानी, 2.5 लाख अकाउंट च भी आई है, 40-45 हज़ार लोगों ने देके भी जाना, ठीक। 3 लाख रुपया। ठीक है सर। ऊन बच्चे की कम कराना? हून नहीं सर, हून पढ़ाने। पहले वो केड़ी माँ के जे बच्चे ही आखदी है कि पढ़ाने नहीं। पढ़ाने में भी शौक बड़ी थी सर, अंदर नहीं थी। कई बारी ऐसे फाके लगे, कई बारी कट्टे ऐसे। उस गल्ला असें फाके गल्ला निक्के बच्चे लाइए बजरी घरा लिया, अन्ना आखी उन्हें लभदा नहीं था। उस गल्ला में बच्चे लाइए दे बजरी पढ़ाती इंदे कोला। हून में पढ़ाने दौलत साड़ी दया करने में हूँ ठीक है। हूँ में बच्चे पढ़ाने। क्या करना इन्हें पैगा? इन्हें पैसे की करना? इनका सर इलाज कराना। मैं इंदे अखी सोच लगी जाती, मैं पैसे थे सर। उन बच्चे की कम तो नहीं कराना ना? नहीं सर, पक्का? नहीं ये उन काम करते लबी है फिर? नहीं सर, मैं पढ़ाने बच्चे हूँ। उन काम नहीं ना करना? नहीं सर। बंद आई तू बात काम? नहीं, अज को बंद है। हूँ कम इंदे को नहीं कराना, मैं पढ़ाने बच्चे।
क्या नाम पुत्र तेरा? जीत। जी स्कूल जाना है, पढ़ना? जी आज काम रोटी नहीं तोड़ी? आज नहीं आज कल नहीं तोड़ी? आज मना किता मां ने? आज दसे आपने दर्द होंदी इत्थें गी? जी दर्द होंदी? हून नहीं तोड़ना, हून नहीं काम करना, हून पढ़ना। केड़ी क्लास पढ़ना होना? तीसरी तीसरी पढ़ना होना। जी किन्नी देर होगी रोटी तोड़ दिया? 2-3 साल 2-3 साल होइए। जी उम्र किन्नी है? 6-6.5 साल होनी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਹੁਲੇ ਕੰਮ ਲਾਈ ਉੜਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਫਾਕਾ ਬਣਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ। ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਸਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਪੇਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ लेकिन याद रखियो ऊने काम नहीं करने चाहिए। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ। क्या नाम पुत्र तेरा? संजय कुमार संजय कुमार। किन्नी क्लास में पढ़ना होना? शामी तू भी तोड़ना होना रोटी? हाँ जी तू परसों कुत्ते गया था? मैं आया घर है नहीं तू? रोड पर क्या कर गया? पत्थर तोड़ने पत्थर तोड़ने गया। हाँ जी तेरा नाम क्या पुत्र? रीता रीता। कितनी क्लास में पढ़नी होनी है? चौथी तू भी तोड़नी पत्थर? कभी कभी तोड़ती हूँ कभी कभी तोड़ती हूँ। जी तो परसों कुत्ते मैं आया घर है नहीं तू? मैं रोड पे रोड पे क्या करने गए थे? पत्थर तोड़ने किन्ने पैसे लभदे पत्थर तोड़िए? 40 रुपये ਉਹ ਕਿਆਂ ਲੱਭਦੇ? ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਤੇ ਪੀਪਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ? फिपे साहब है ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ? हाँ जी ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚਿਤਰੋ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬੱਚੇ ਪੜਾਣੇ ਹੁਣ। ਜੇ ਲੱਭੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਦਿਆ ਸਵਾੜੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨੇ ਨੇ। खुश हो ना ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ। आपको याद है ये प्रेमचंद जी हैं, इनके पति और इस घर के मुखिया। इनके लिए मैं एक चीज़ और कह दूं, डॉक्टर केडी सिंह आई स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कहा है, कुछ लोग साथ आए हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा अभी। उन्होंने कहा है जनाब प्रेमचंद को आप जम्मू ले आओ मेरे क्लिनिक में, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि इनकी आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। शायद उन्होंने मेरी वीडियो में क्या देखा मुझे पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम हर संभव प्रयास करेंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं सही कह रहा हूँ? कोई पैसा नहीं लगेगा इसका? अच्छा, सहारा बनो, सहारा बनो इसको जिस तरह से भी होगा, लेकिन उस डॉक्टर साहब ने इस तरह से कहा है। कल ही रोवा दे हूं ਕੀ ਕਰਨਾ हूं ते पैसे आइए तुंदे कोल, हूं कल ही रोवा दे? ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੀ ਦੌਲਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਬਾਬੇ ਬਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ठीक हो जाना, तुम ठीक हो जाना। डॉक्टर साहब केडी सिंह डॉक्टर साहब वो कहते मैं करना इलाज दिंदा, ठीक हो जाना इन्होंने। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ जाना उन्होंने कोल? ਜਾਣਾ ਵੀ उन्होंने बुलाया था, जम्मू बुलाया था। वो कहते मैं इलाज करगा जी। तो तू ठीक हो जाना। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ फिर तू दिखना बच्चे किन्ने किन्ने बड़े होते वो भी दिखी लेना। हाँ। पता बच्चे किन्ने किन्ने बड़े होते? ਨਾ, शक्ल याद है कोई? नहीं लगता ਨਹੀਂ अपने बच्चे दिखने? ਮਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਣੇ ਸੋਚ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿ ਹੱਦ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਦਰਦ तो ठीक हो ना, ठीक हो ना, ਹੈ ਫਰਮਾਨ ठीक हो ना। अब जनाब वो नाम लेने जा रहा हूं जिन्होंने ये सब संभव किया है। केपी सानी साहब हैं, इन्होंने 2000 भेजे हैं। चिंकल थापा साहब इन्होंने 5000 भेजे हैं। सुरेश कोहली साहब ये कठुआ से आते हैं, इन्होंने 10,000 भेजे हैं। नेहा इटली, इस नाम से मुझे लगता है कि सारा जम्मू कश्मीर वाकिफ़ है, इन्होंने 5000 इटली से भेजे हैं। रेखा जी ने 1000 रुपये भेजे हैं। गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोगों ने राशन भेजा है, 2 से 3 महीने का राशन उन्होंने भेजा है। शुभम साहब हैं, उन्होंने भी राशन में अपना हिस्सा डाला है। और कार्तिक साहब हैं, कार्तिक साहब ने एक हीटर इनके लिए भेजा है और अकाउंट में डिपॉजिट भी किया है। कार्तिक और कीर्ति जी ने भी अकाउंट में डिपॉजिट किया है। और उसके बाद किरण फाउंडेशन,
किरण फाउंडेशन, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का। आप लोग अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर भेज देते हो। राकेश सिंह भाऊ साहब हैं, ये किरण फाउंडेशन के ही वॉलंटियर हैं। इन्होंने 5,000 रुपये की राशि इन लोगों के लिए कैश भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण फाउंडेशन, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने ये मदद भेजी है जनाब, वो ऊपर वाला देख रहा है, ये रिवर्ट होगा। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूँ एक। कल मैं वेयर हाउस में जा रहा था, एक ऑटो ड्राइवर ने देखा, मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा जनाब आपकी कहानी देखी मैंने, बच्चे वो तोड़ते हैं। ऑटो ड्राइवर था, बिट्टू नाम है उनका। उन्होंने 200 रुपये, उन्होंने कहा कि मैं 400-450 रुपये शायद मुझे दिहाड़ी कमा लेता हूँ, लेकिन इसमें से आधे आप ले जाओ। 200 रुपया उन्होंने भेजा है बिट्टू साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू साहब। ये 200 रुपया नहीं, 200 करोड़ है इन लोगों के लिए। उसके साथ जो कुछ लोग मेरे साथ आए हैं, मैं उनसे भी ज़रूर बात करूंगा। इंग्लैंड से रंजीत जी हैं, यूके से। ये रंजीत साहब हैं, इन्होंने भी अकाउंट में डिपॉजिट किया। मैं उन्हीं के नाम ले रहा हूं जनाब, क्योंकि ये 2.5 लाख का जो नंबर हुआ है अकाउंट में, मैं उन लोगों को नहीं जानता, पता नहीं कैसे दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनकी मैं तस्वीर बनाने बैठूं तो मुझे भगवान की मूर्त बन जाएगी। वो ऐसे लोग होंगे। शबीर साहब हैं मैंडर से, इन्होंने भी डिपॉजिट किया। अशोक साहब ने अपने रिसोर्सेज की मदद से ऑफिस में फ़ोन किए हैं ताकि इनकी कोई हेल्प हो सके। करण साहब हैं एक, वो कहते थे जनाब मुझसे कुछ ले जाना, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा काफ़ी हेल्प इनकी हो गई है, ये आप किसी अगले लाचार के लिए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मैंने सबके नाम ले लिए, अगर कोई रह गया हो तो मुझे माफ़ कर देना जनाब। अब इन लोगों से बात करता हूं मैं। सबसे पहले ये सुखदेव साहब हैं। सुखदेव साहब, सबसे पहले ये बताओ आपने इस परिवार की किस तरह से मदद की? मैं सर सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि शर्म आती है मेरे को ऐसे लोगों को देखते हुए कि मैं 250 किलोमीटर दूर 7 घंटे का सफ़र तय करके, 8 घंटे का सफ़र तय करके मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ। लेकिन जो यहाँ आसपास के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, पता नहीं कौन कौन है, नाम मैं भूल गया हूँ, इनको क्या तकलीफ है यहाँ आने में? आना चाहिए था। अब मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा, अपने विलेज बैक टू विलेज 1, 2, 3 पता नहीं क्या क्या करा दिए। एक बैक टू विलेज इनके लिए कराओ, ऐसे के लिए। हम कहते हैं हमारा हिंदुस्तान गांव में बसता है, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए जहाँ हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रोडों में पत्थर तोड़ते हैं और हाथों में छाले पड़ गए उनके। मुझे बड़ा अफसोस होता है। रही बात मदद की, मदद मैंने क्या की क्या नहीं की वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। मैं इतने दूर कितने किलोमीटर चल के इन लोगों का दुख बांटने आया हूँ, वही सबसे बड़ी बात है। यहाँ के लोगों को आना चाहिए था यहाँ पर। रही बात सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मैंने बात की थी, गुलशन जी हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने मेरे को एश्योर किया है कि इनकी जल्दी से जल्दी मैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना दूंगा। उन्होंने डीसी साहब से ही बात कर ली है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनते ही एक ही दिन में वो फाइल यहाँ से जम्मू पहुँचा देंगे और डायरेक्टर मैडम से भी बात होगी, वो भी इनके पेंशन लगवा देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने ये भी एश्योर किया है कि जो सेंसर स्टिक होती है, राहिल साहब ने भी फ़ोन किया था उनको, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो सेंसर स्टिक इनको दे दे, वो भी हाथ में पकड़ के चलेंगे, वो भी इनको प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरा, ये बच्चा महीने का 1,000 रुपये कमाता है, 900-800 रुपये कमाता है 1,000 का। मैं आगे 1 साल के लिए पूरे इसके अकाउंट में 1,000 रुपये हर महीने वो भी मैं डालूंगा। कुछ कैश है, मेरे बच्चों ने ये वीडियो देखी थी, वो आपकी वीडियो को हमेशा देखते हैं, उन्होंने पिगी बैग से 3,000 रुपये कैश इन बच्चों के लिए भेजा है। मैं कहता हूँ ये जो देख रहे हैं वीडियो आपने कहा कि कोई सियासतदान यहाँ आना चाहिए, मैं कहता हूँ उस दिन में सब बहुत खुशी होगी मेरे को जिस दिन मैं इस भीड़ में किसी एक सियासतदान को देखूंगा यहाँ पर आते हुए। वो सबसे सुनहरा मौका होगा इस हिंदुस्तान के लिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा सर। ये पैसे वो जो लगभग 40,000, लगभग 40,000 ये आप इनको दे दीजिए, तित्रो देवी को दे दीजिए। ये पैसे आप संभाल के रखना। ये पैसे इन सभी लोगों ने जो हमारे साथ आए हैं, इन्होंने आपके लिए भेजे हैं। ये आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी बहनें हैं, उन सब ने ये पैसे आप लोगों के लिए भेजे हैं। और ये पैसे, ये मदद बार बार नहीं होगी, ये याद रखना। बड़े तरीके से इनको आप लेना। ये राहिल साहब हैं। राहिल साहब ने मुझे बहुत बार कहा इस कहानी के लिए, मुझे लगता है कि 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन। हमने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसने कहा भैया आप देख लो, उनकी हालत देख लो जाकर, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आग एक बार आप विज़िट कर लो। ये मुझे लगता है कि 20-22 दिन पुरानी बात है। राहिल साहब, क्यों आपने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया था? भैया हम लोग आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ये मुझे पता था 7 घंटे का सफ़र हो, या 7 दिन का हो, या 27 दिन का हो, मुझे पता था अगर मैं रविंदर भैया को बोलूँगा ये जेन्युइन केस होगा, रविंदर भैया ज़रूर करेंगे।
मैं थोड़ी मदद कर देता, मैं राशन भी देके गया, कैश भी देके गया, बट मुझे पता था वो पॉसिबल वो नहीं है। अगर हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाता है, मुझे पता अगर रविंदर भैया आएंगे वो पूरा पासा ही पलट देंगे, इनकी ज़िंदगी ही पूरी चेंज कर देंगे। तो भैया सबसे सिविल सोसाइटी जिंदगी चेंज कर देगी राइट, इनकी। सिविल सोसाइटी। और सबसे ज़्यादा जो है मैं इन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो 7-7 घंटे 8-8 घंटे अपना टाइम निकाल के इन परिवार के पास आए हैं। इनको देखकर बहुत मोटिवेशन मिलती है, जैसे जशपाल जी हैं, उनको देख कितनी मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को। और जैसे कि गुलशन जी ने, मैंने भी उनसे बात की, उन्होंने खुद बोला है, ये पर्सनली एश्योर किया है कि इनकी पेंशन भी लगेगी। और जो सेंसर स्टिक की बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अगर डिपार्टमेंट नहीं देगा मैं अपनी जेब से दूंगा वो सेंसर स्टिक, वो इनके काम आएगी भैया। शुक्रिया राहिल साहब। आज राहिल साहब को अपने घर जाकर डांट पड़ेगी, शायद मार भी पड़ जाए। इन्होंने अपने पापा की गाड़ी की बड़ी बुरी हालत कर दी है। और ये लोग हैं, यशपाल जी का ग्रुप है, इनसे आप भली भांति परिचित हैं। यशपाल जी आप बैठ जाइए, आप बहुत थक गए हैं। यशपाल जी पहले ये बताएं आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 65 है। 65 साल। ये 3 किलोमीटर पहाड़ चलना, ये 8-9 घंटे का सफ़र, यहाँ आकर लगा थकान दूर होगी किसी की ये मदद के सब लिए आए? थकान दूर हो गई। जब बच्चे देखा, जब पत्थर को तोड़ रहे थे तो मैंने आपकी वीडियो देखी। जब आपकी वीडियो देखे मैं अनु चौधरी को टेलीफोन किया, मेरा टेलीफोन नहीं उठाया। फिर मेरा इन्होंने टेलीफोन, मैं इसको पहली बार इतनी बदतमीजी बोली। अनु चौधरी साहब ये बोलते, मैं हरकेश जी से बात कर रहा था, हरकेश जी बोलते हैं जितना राशन होगा साल का 2 साल का जितना राशन होगा हमारा राशन होगा। फिर मैंने मोना बेटी से फ़ोन पर बात की, बोलते हैं अंकल जी जितना भी राशन होगा हमारी तरफ से होगा। पहले तो मैं आपको सलूट करता हूँ जो इतनी स्टोरी बनाते हैं, इतनी सुनाते हैं। फिर मैं अपनी सहारा बनो टीम की तरफ से, जिन्होंने हमारा सहारा बने हैं, जो हम इनका आगे सहारा बने हैं, मैं उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। हरकेश जी की तरफ से, मोना बेटी की तरफ से राशन दिया आप लोगों ने? हमने जो भी तलफुट पड़ा, जो बन सके हमने इनको दिया, अर्पण किया। हमने कुछ नहीं दिया, देने वाला ऊपर वाला है। शाम को टांगे कौन दबाएगा आपकी? पोता दुआ देगा मेरा। अनु साहब को आप जानते हो, ये भी ऑटो चलाते हैं लेकिन अपनी सेवाओं में पीछे नहीं रहते। अनु साहब जी सर, थकान हो गई, रास्ता मुश्किल था? बहुत मुश्किल था सर। सुबह 6 बजे से उठे हैं, अभी 5 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। बच्चों को देखकर थकान दूर हो गई। हाँ, आज इनके बिल्कुल। चेहरे पे खुशी है? बिल्कुल सर, बहुत। मेरे पता नहीं कौन सा पुण्य हो है आज। पुण्य कर दिया। हाँ, पुण्य करती है ये। फोन कर दिया। सर जाए तो नींद भी बहुत अच्छी नींद पड़ जाएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम संजीव कुमार बैद है जी। संजीव कुमार भी सहारा बनो ग्रुप का हिस्सा है। संजीव जी, दूर था काफी, मैंने देखा रास्ते में आप काफी बार बच्चों को बैठ देख बैठे के भी। हमें कोई दूर नहीं लगा। हाँ। जब इन बच्चों की शक्ल देखी, ये काम जैसा जो कर रहे हैं, हमें दूर नहीं लगा। हमें लगा हम इनके दिल में बसना चाहिए बस। और हमारी सहारा बनो टीम से जो हमारी मदद करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं की बदौलत आज हम इन बच्चों के पास पहुँचे हैं। और उसके बाद हम केडी सिंह से, हम पंजाब से, हमने डॉक्टर से बात की है कि जो भी इनका होगा, इनको कल शुक्रवार या सोमवार कोई यहाँ से कोई हमारे जम्मू तक पहुँचा देगा। हाँ। उसका जितना भी खर्चा होगा गाड़ी गुड़ी का वो हम देंगे। आगे इनका जो भी इलाज होगा वो सहारा ग्रुप की तरफ से सारा इलाज होगा। अगर भगवान ने चाहा, इनकी आंखों के पीछे रोशनी होगी, देने वाले हम हैं। जितना भी पैसा खर्च होगा वो सारा बनो ग्रुप की तरफ से होगा। भाई ये पहुंच जाएंगे जम्मू? अशोक जी सर, जम्मू पहुंच जाएंगे? ये जम्मू पहुंच जाए सर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जम्मू पहुंच जाएंगे, जम्मू पहुंच जाएंगे। माता रानी के चरणों से ये संदीप साहब हैं। सबसे पहले मुझे लगता है स्टोरी ऑन एयर हुए अभी 5-7 मिनट ही हुए होंगे। अभी मैं रास्ते में ही था, यहीं से स्टोरी ऑन एयर कर दी थी। इन्होंने कॉल कर दिया, ये मेरे इलाके का केस है, बड़ा देर हो गई, मुझे क्यों नहीं पता चला। संदीप साहब क्या लगा था कहानी देख के? कहानी देख के ये लगा कि कहाँ कैसे ऐसे बच्चे हैं, इतनी यहाँ एक तरफ बातें हो रही हैं, इतनी तरफ इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी बड़ी बातें करते हैं लोग। वो लोग ये वीडियो देखें और अपने आप को महसूस करें, अपनी आत्मा से पूछें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और मैं सही बताऊं आपको रविंदर जी, जब मैंने ये बच्चे मेरे साथ में बैठे हुए थे, मेरे बच्चे वो भी साथ में देख रहे थे, कह रहे पापा इसके हाथ में पेन हो रही है, क्या लगाएंगे? तो वो कहती दवाई ले जाना मेरे से। छोटी बच्ची है, 2 साल की मेरी अनाया, वो माधव। और उसके बाद हमारी टीम जो अशोक सिंह, उसके बाद सारे मेंबर्स हमारे, उन्होंने 3 साल के लिए इनके लिए कपड़े, ब्लैंकेट, राशन, 3 साल के लिए 3 साल के लिए इनको कपड़े नहीं लेने पड़ेंगे। डबल बेड के 2 कंबल बड़े, हर पूरे परिवार के लिए कपड़े लाया हूँ। बहुत बढ़िया संदीप साहब। और मैं ये आपको बता दूं, सलूट आपको नहीं कहूँगा, आपके माता और पिता को सलूट करूँगा। आज मैं उनके शत नमन करूँगा। आप जैसा बेटा जो बेटा पैदा किया, उन्होंने जो संस्कार आपको दिए,
आपको पता है मैंने भी मीडिया में काम किया, आज मैं मीडिया को देख रहा हूँ कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे ऑफिसरों के साथ बैठते हैं। आप किस मिट्टी के बने हो, क्यों आपको क्या लिया दिया यहाँ पहुँचना? मैं कैसे? सबसे ताकतवर हूँ क्योंकि आप मेरी ताकत हो, आप मेरी ताकत हो। ये ताकत वहाँ से आती है। और मैं शुभम कैमरामैन है, मैं आज कहूँगा ये सामने आए, नहीं ये भी सामने आना चाहिए। इधर आ, 1 मिनट पकड़ो सुखदेव जी, इधर आओ इधर आओ। आप भी कैमरामैन हो, आप बड़े बड़े चैनलों के पैसे ले रहे हो, बड़े बड़े ऑफिस हैं, ऐसी जनाब स्टोरियां करो, कुछ करो। अगर जीवन में कुछ करना है, बहुत कुछ, आपको पॉलिटिशियन जानते हैं, आपको बड़े बड़े ऑफिसर जानते हैं, मत इस वो ख्याली पुलाव में मत रहो। आज अगर हकीकत देखनी है, दिल देखना है, इन लोगों में दिल है। ये आप जितने लोग देख रहे हैं ना, ये जो लोग पहुंचे हैं आज, इनमें दिल है कि किसी का दुख बांटने के लिए। और यहाँ के पंच सरपंच क्या है, वो यहाँ के पढ़े लिखे अगर कोई है यहाँ पे पढ़ा हुआ, शायद उन्होंने कोशिश की हो, सुनी ना हो किसी ने। सर कोशिश, अगर आपको डीसी मीटिंग के लिए बुलाते हैं, देखो डीसी साहब वहां बैठे हैं, आप जब तक किसी ऑफिसर को बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं, आज क्यों आप डिस्ट्रिक्ट, मेरी गुलशन जी से बात हुई, इज ए नाइस पर्सन, उन्होंने तुरंत कल उन्होंने अपनी टीम भेजी हुई थी यहाँ पे, कुछ राशन इनके डॉक्यूमेंट लिए, मेरी बात हुई उनसे, इतना उन्होंने कहा हमें मालूम, देखिए अगर ये पंच और चलेगा तो काम होगा, ऐसे तो होगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप साहब ने, ये एग्रेशन नहीं था, ये गुस्सा नहीं था, ये गम था, ये दुख था। और ये दुख कहाँ से आया? उस हथौड़े ने दुख लाया, उस बजरी ने दुख लाया, उस 40 रुपए के पीपे ने। ये संदीप साहब नहीं थे, वो चीज़ें बोल रही थी। और उसके साथ साथ ये शख्स साहब भली बाती इनसे परिचित हैं, अजमीत सिंह साहब हैं ये। आज इनको मुझ पे गुस्सा होगा क्योंकि लारगन की पहाड़ियाँ इनको मैंने चढ़ाई थी, उन्होंने कहा कि वो दिन याद आ गए वापस। अजमीत साहब क्या कहना चाहोगे? सफ़र लंबा था, 8 से 9 घंटे तक ट्रैवल किया, उसके बाद 2 घंटे पहाड़ चढ़े। नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता कि सफ़र लंबा था, हौसले बुलंद होने चाहिए। बाकी इस देश की रियासत का, जो जम्मू कश्मीर में इस देश की रियासत है, उसका विकास आपने बखूबी बयान कर दिया। चलो वो तो सियासी हैं, वो लेखा जोखा सबका भगवान देख रहा है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। तो मैं शॉर्ट में ये बता दूं कि मेरी बहन है शीबा जी और उनके हस्बैंड डॉक्टर साहब, जब आपकी स्टोरी देखी तो मैंने उनको वो लिंक सेंड किया, तो उसी टाइम उन्होंने ये 1 साल का राशन इन बच्चों के लिए और इनके पेरेंट्स के लिए भेजे, 1 साल का राशन। तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपका राशन उन मुंह तक पहुँच गया, उस पेट तक बिल्कुल पहुंच उनका दिया हुआ जो मेहनत की कमाई है। अब मैं ये आपके चैनल के जरिए बोल रहा हूँ कि उनका दिया हुआ राशन 1 साल का अब बच्चों के मुंह का निवाला बनेगा, और इन बच्चों को वो दिमाग में और शरीर में वो ताकत मिलेगी, वो इस मिट्टी से जुड़ के भी अपने जो पढ़ाई है वो भी करेंगे और इस देश का नाम भी रोशन करेंगे। और दुनिया में अगर उनको पहचाना जाएगा तो एक रविंदर सिंह के नाम पे और शुभम के नाम पे नहीं, मैं जो सच्चाई है। बाकी दूसरा, मेरी माता जी हैं यूके में, जसविंदर कौर, 91 उनकी एज है। स्पेशली उन्होंने 5,000 रुपया इनके लिए भेजा है, मैं ये दे दूंगा अभी इनको। तो 500 रुपये एक ड्राइवर है हरविंदर सिंह, तो 500 रुपये मेरे, वो भी क्या यूके में ही है? नहीं, वो तो इधर ड्राइवरी करते हैं। अच्छा। उन्होंने भी स्टोरी देखी, उन्होंने भी भेजा। और 500 रुपये ये छोटा भाई है मेरा, पहली बार आया ये, तो ये 6,000 में अभी उनको दूंगा। ठीक है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने, मेरे बुजुर्ग जो साथ में आए नई बस्ती से, सबसे पहले सैल्यूट इनको है। 65 साल की उम्र में भी इतना जज्बा, तो मैं इनसे भी बहुत इंस्पायर हूँ। जसपाल सर। तो मैं अपने आप को बुजुर्ग समझता हूँ, इनको जवान समझता हूँ। तो राइट सर की तो चलो बात ही, मैं कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में, और सुखदेव जी के बारे में। लास्ट में ये बोल रहा हूँ, स्टेट सेंटिनल के जितने भी चहेते हैं, ये रविंदर सिंह जो बोल रहा है, ये उसकी आवाज़, और ये वीडियोग्राफी जो कर रहा है ये शुभम, जो आपके दिल तक पहुंचती है, आपके दिमाग में चोट करती है और आप हेल्प के लिए आगे बढ़ते हो, ये मुबारकबाद इन 2 शेरों को है। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी ये अरदास भी है, दुआ भी है कि ये दोनों शेर सलामत रहें, तो विकास सियासी नहीं होगा, प्रैक्टिकल ही होगा। शुक्रिया साहब। और एक शख्स से मैं आपको और मिलाना चाहूँगा, ये वो शख्स हैं, इनके पाँव में चोट है, मुझे पता है ये कैसे पहाड़ चढ़े हैं, लेकिन पहुँच गए यहाँ तक। आपका नाम क्या है सर? जफरपाल सिंह। नाम भी खतरनाक आपका। तो क्या लगा यहाँ आकर आपको? सर
2 दिन पहले ना 11:30 बजे रात को भैया ने मेरे को व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड की थी, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे पैर पे एक्चुअली चोट है, ये फ्रैक्चर आया है। तो उन्होंने कहा तू पहले वीडियो देख। मैंने वीडियो देखी, अगला मैंने मैसेज इनको ये किया कि मेरे को बताओ आपको कब जाना है, मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा। मेरे को पैर में घर वालों ने बोला नहीं ये कैसे जा बोला, रहे हो? मैंने मम्मी ने बोला, पापा ने बोला कि माँ जा, मैंने बोला नहीं, मैंने रहूँगा। और आज हमारे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का वो भी है, अपना प्रकाश पुरब भी है, तो मैंने कहा आज सेवा करनी बनती है, आज मैं जाऊँगा ज़रूर, इनके लिए सेवा करनी बनती बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। इन लोगों से मिल लीजिए, ये भी इसका हिस्सा है। आपका नाम क्या है सर? सर अमितपाल सिंह। अमितपाल सिंह, बड़े शॉर्ट में, वीडियो बहुत लंबी होगी, क्या कहना चाहोगे? बस जो भी किया भैया ने किया, आपने किया, शुभम भैया ने किया, हम हमेशा आपके साथ हैं, फुल सपोर्ट करेंगे हमेशा। आपका नाम क्या है सर? सर मनिंदर पाल सिंह। मनिंदर पाल जी, सफर लंबा था, कोई बात नहीं, ठीक अंजर था। पंजर हिल गए? कोई बात नहीं, थैंक। ये वो लोग हैं, एक शख्स और हैं, ये मेरे साथ ही आए हैं। आपका नाम क्या है जनाब? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, मेरे बेटे का नाम भी राजवीर है। क्या कहोगे आप यहाँ आए, इतने पहाड़ भी चढ़े, यहाँ आकर इन बच्चों को देखा, क्या लगा? चलो लगा था ज़रूरत थी इनको? ज़रूरत तो इनको बहुत थी, हमें भी बहुत खुशी हुई इनकी मदद करते, और हम आगे भी करते रहेंगे। और जनाब ये ताकत हमारी नहीं है, मैं इससे भी लंबे लंबे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, बड़ा बड़ा डिस्टेंस कवर करूँगा। मेरे पास फैक्ट्स आने चाहिए, और वो हिम्मत मेरी नहीं है। मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, ये ताकत इन लोगों की है। मुझे पता है यहाँ से वीडियो बनकर आएगा, ये लोग पहुँच जाएंगे। हालांकि मैंने इस शख्स को, यशपाल जी को मना किया था। मैं इनकी दुकान पे गया था, मैंने कहा आप मत आओ, आप अपने लोगों को भेज दो, लेकिन ये मानते नहीं हैं। और ये जो कहानी हम तक पहुंचाई, उसमें इन लोगों का बड़ा योगदान है। हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, रास्ता कहाँ पहुँचना है, कैसे आना है, ये सब इन लोगों ने बताया। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अशोक सरोटिया। अशोक साहब, जिस उम्मीद से आपने हमें फ़ोन किया था, वो उम्मीद पूरी हुई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज बड़ी खुशी हुई, मतलब इस बात को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, इतनी खुशी हो रही कि मतलब किसी ना किसी माध्यम से हम आप तक पहुँचे, और आपने इन गरीबों की मदद करवाई। और जो यहाँ बुज़ुर्ग भी आए हुए हैं, हम उनको देख के बड़े हैरान हैं कि इतनी मदद करने के लिए वो इतना जज्बा इनके अंदर है, और आप लोगों के अंदर है कि आप इतनी दूर आकर के भी ऐसे लोगों की मदद करते हो। सर इससे बड़ा और हम कुछ खुशी हमारे लिए नहीं है, हम बहुत खुश हैं। आज खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा। जिसके लिए फ़ोन किया था वो कंप्लीट हो गया? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे को। अभी एक ख्वाहिश है कि अगर इनकी आंखें ठीक हो जाएं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी, और मैं मानता हूँ कि आप सबके लिए भी सबसे बड़ी खुशी होगी। हमने 9 से 8, 9, 10 घंटे ट्रैवल किया। सुबह 6 बजे निकले थे, 4:30 तक यहाँ पहुँचे थे। इन लोगों ने हमारे लिए दाल चावल और अनारदाने की चटनी बना कर रखी थी। कम से कम 20 लोग थे। पाजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण सिंह है सर। कृष्ण जी, क्या कहना चाहते हो? खुश हो कि ये परिवार, जो बच्चा कह रहा है कि जो 6.5 साल का है, मैं पिछले 2.5-3 साल से पत्थर तोड़ रहा हूँ, अब नहीं तोड़ने पड़ेंगे? नहीं सर, अब इसको पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे किसी शायर ने कहा था कि कश्मीर अगर स्वर्ग, इस पृथ्वी पे स्वर्ग कहीं है तो यहीं है, यहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जितने लोग यहाँ आए हैं, अगर इंसानियत कहीं है तो इन सब में है सर। तो जिनकी वजह से आज ये खुश हो आप? बहुत खुश हैं सर आज हम। और आप दोनों को ये सुनिश्चित करना है, आप दोनों की ड्यूटी है कि ये बच्चे अब पत्थर ना तोड़ें। अब इनके पास पैसे की कमी नहीं है, राशन की कमी नहीं है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले इनकी पेंशन भी लगा देंगे, इनका घर भी बन जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और हर महीने इनके अकाउंट में डिपॉजिट भी होता रहेगा, जैसे सुखदेव साहब ने कहा। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ये पत्थर ना तोड़ें। जी बिल्कुल सर, ये स्कूल जाने चाहिए। जी बिल्कुल सर, जब जैसे स्कूल खुलते हैं तो हम पर्सनली आके इन बच्चों को स्कूल तक छोड़ेंगे। ये ताकत है जनाब सिविल सोसाइटी की, ये ताकत है। एक कोशिश की थी, वो कोशिश कामयाब हो गई, हमारा इतना सफ़र, इतना पहाड़ चढ़ना कामयाब हो गया। आज के बाद ये बच्चे पत्थर नहीं तोड़ेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।